ट्वीट पर आता हूं, क्योंकि इस प्रोग्राम में भी आपने कहा कि मसला सिर्फ इस बजट का या मौजूदा हुकूमत का नहीं है, ये निज़ाम जो है ये गल सड़ गया, ये नहीं चल सकता। और आपने अपने ट्वीट में भी ये कहा है कि एक तो आपको इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे, फिर आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने बड़ा डैमेज किया और जो मौजूदा सेटअप है उसने उसमें इजाफा किया है। आगे आप ये लिख रहे हैं कि आयरॉनिकली एंड सैडली आई थिंक इट वुड बी बेटर टू हैव अ कैबिनेट ऑफ एक्सपर्ट्स एट द फेडरल लेवल फॉर एन अनलिमिटेड टाइम, यानी कि एक्सपर्ट्स की हुकूमत हो अनलिमिटेड टाइम के लिए। अब माजी में तो मैंने आपके ट्वीट्स देखे हैं, आप जो है जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, लेकिन अब आपको क्यों लगता है कि सियासतदान और जमहूरियत मसले का हल नहीं है, आपको एक ऐसी हुकूमत चाहिए होगी जो कि एक्सपर्ट्स की हो और वो मसाइल से निकाले पाकिस्तान को? क्यों लगता है आपको ये? देखिए, जो मौजूदा जमातें थी उनका तो क्लेम टू फेम यही था कि हम चार्टर और डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो ना तो डेमोक्रेसी को सेव कर पाए ना मईशत को। जहाँ तक ताल्लुक है इमरान खान साहब का, उन्होंने जो हशर किया डेमोक्रेसी का और मईशत का, वो हम सबको पता है। मुझे यकीनन मुझे एहसास है इस बात का कि काफ़ी हलकों में वो बहुत पॉपुलर है, लेकिन मसला पॉपुलैरिटी का नहीं है, मसला क्रेडिबिलिटी का है, मसला कॉम्पिटेंस का है, मसला परफॉर्मेंस का है। इन तीनों चीज़ों पे ये दोनों जो हैं साइड्स जो हैं, चाहे वो पीटीएम की हो चाहे वो पीटीआई की हो, ये टेरिबली फेल हो चुकी है। जो एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट पीटीआई का किया गया था, वो लोग जो उन्होंने किया था वो तो खर्च चले गए। अब देखिए, अगर मुल्क की मईशत नहीं बचेगी, मुल्क नहीं बचेगा, तो फिर आपके पास रहेगा क्या? आप निज़ाम को क्या अचार डालेंगे? और मुझे बड़ी तकलीफ से कहना पड़ रहा है, मैंने सारी उम्र अपनी तालिब इल्मी के ज़माने से ये कहा है कि हमें डेमोक्रेसी पे यकीन रखना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए। लेकिन अगर कोई डेमोक्रेसी पे काम करने के लिए तैयारी ना हो, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? आप अवाम के मफादात में काम करें। अगर लोग अवाम के मफाद में काम करने के बजाय मखसूस तबकों और अशराफिया के दाद को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए काम करें, तो फिर तो बात ऐसे नहीं बन सकती। लेकिन यूसुफ साहब, ये एक्सपेरिमेंट भी तो हम कर चुके हैं ना, टेक्नोक्रेट्स का, एक्सपर्ट्स का, कभी फाइनेंस मिनिस्ट्री में, कभी एनर्जी मिनिस्ट्री में, तमाम इंपॉर्टेंट वजारतों में हम ये एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हैं, वो भी कामयाब तो नहीं हुए कभी। नहीं, मैं एक्सपर्ट्स को कोई पार्ट टाइम या पीस मील लेने की बात ही नहीं कर रहा। मैं आपको एक मिसाल दूं, बहुत सारे लोग इस बात से डिसएग्री करेंगे और मुझसे शायद नाराज भी हों। आप साउथ कोरिया की मिसाल ले लीजिए, वहां भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप रही है और ताइवान में भी, और बहुत अरसे तक रही है। लेकिन वहां यह काम किया गया कि लोगों के मफादात के लिए काम किए गए और उसने आहिस्ता आहिस्ता डेमोक्रेसी के लिए राह हमवार की। हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी ना रही है ना डिक्टेटरशिप, हमारे यहाँ आधा तीतर आधा बटेर, ऐसे काम नहीं चल सकता। हमें देखना पड़ेगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान की तारीख का संगीन तरीन बहरान है 71 के बाद। खुदा के वास्ते ये जो चीज़ें हैं कि माजी में ये हुआ था नहीं हुआ था, इसको आप एक तरफ हटाइए, इसलिए कि माजी में तो हमेशा ये रहा है। मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने कहा कि मैं सब ठीक कर दूंगा, लेकिन उन्होंने फिर वही जो पुराने जो रिजेक्टेड लोग थे उन्हीं को लाके आगे बिठा दिया। आप ये ना कीजिए। ये हमारे यहाँ जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के, मैं चाहता हूँ वी नीड अ क्लीन ब्रेक। अगर क्लीन ब्रेक आप नहीं करेंगे तो फिर हम ये जो मसाइल हैं, हम इसका पिछले साल भी डिस्कस कर रहे थे, आज भी डिस्कस कर रहे हैं और अगले साल भी डिस्कस करते रहेंगे।